अब हमें ये जानना है, ये स्थापना करते वक्त जब भी करते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए जिससे हमारी पूजा हम संपन्न हो सके। देखिए, पूजा की सामग्री तो अवश्य ही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं सामग्री के पहले, स्थापना के पहले, स्थापना कितने बजे इस बार करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, 18 तारीख को अमावस्या है, जो इस बार अमावस्या भी बड़ी है। इसका नाम दर्श अमावस्या है। इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है जी। और आज अष्टमी, शीतला अष्टमी है। आज के दिन बासोड़ा का भोजन का विधान है। घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। सप्तमी के दिन शीतला मैया जी के निमित्त भोजन बना के रखा जाता है और अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी को, वो प्रसाद भगवती को सारा बनाया हुआ अर्पित करके वो बासी भोजन ही किया जाता है, जिससे माँ गर्दभ वाहिनी मार्जनी हस्त, हाथ में झाड़ू लिए हुए गधे पे, गर्दभ पे सवार माँ शीतला देवी, वो भी दुर्गा का रूप है। जैसे माँ दुर्गा भगवती सिंह वाहिनी है, अलग अलग देवियों के पास अलग अलग अपने वाहन हैं। तो वो हमें जो बीमारियां हैं, ज्वर, जितने प्रकार के ज्वर हैं मियादी बुखार वगैरह, टाइफाइड इत्यादि, इन सब से दूर रखने वाली, इनसे रक्षा करने वाली माँ शीतला देवी हैं। तो उनका भव्य मंदिर गुड़गांव के अंदर गुरुग्राम में है, उसको गुड़गांव वाली भी बोला जाता है। या अपने महिम में शीतला देवी मुंबई में भी मंदिर है। तो ये दर्श अमावस्या आएगी 18 तारीख को भी, शुक्ल पक्ष जैसे लगना है 19 तारीख से। तो 19 तारीख को इस बार स्थापना का जो पहला मुहूर्त भी थोड़ा सा, कई लोग हमेशा जल्दी भी करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा विलंब से है, क्योंकि 6:52 तक 6:52 AM इन दी मॉर्निंग, 6:52 AM ऑन 19th of March 2026, इसी महीने में 19 मार्च को 6:52 तक अमावस्या तिथि ही विद्यमान रहेगी। 18 तारीख को अमावस्या जो लगेगी तो 19 तारीख को सुबह तक रहेगी। तो अमावस्या में तो कलश स्थापना नहीं करनी है। ये बड़ा गंभीर विषय था बताना आपको। सामग्री तो बता देंगे, कैसे करना वो भी बताएंगे। तो फिर कभी करेंगे, कितने बजे करेंगे? तो 6:52 के बाद 6:53 से 6:53 ऑनवर्ड्स, या 6:53 6:53 से लेकर के 8:14 तक, या खास करके विशेष उसमें समय लेना चाहें तो आप 7:45 या 48 तक भगवती की कलश की स्थापना, घट की स्थापना आप बड़े ही विधि विधान से अच्छे से कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से भी करिए। ज़्यादा आपको विधि विधान नहीं आता है तो मिट्टी का कलश का रिवाज आपके कुल परंपरा में है तो मिट्टी के कलश में, नहीं तो ताम्र कलश, अच्छा सा नया कलश लेकर के उस पर नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, और मिट्टी के नीचे पहले बालू के अंदर या चिकनी मिट्टी के अंदर सप्त धान्य, जौ इत्यादि, गेहूं इत्यादि को मिला करके बने बनाए आजकल बाजार में मिलते हैं। कुछ भी नहीं मिला तो सिर्फ जौ और गेहूं मिला करके ही, और चना, वैसे और कई चीज़ें भी मिलाई जाती है, मक्का इत्यादि सप्त धान्य में। तो ये सारी वस्तुएं तो रहती ही हैं, लेकिन जौ सबसे, यव जिसको बोला गया है, जो यज्ञ में हम यूज करते हैं, उस यव को और गेहूं को ही मिला करके जवारे उसके बो दिए जाते हैं। नीचे जमीन पे बालू रेत में भी बो सकते हैं, नहीं तो किसी कुंडे के अंदर जो बर्तन आता है उसमें रख करके, भिगो करके उसको बो दिया जाए। उसमें कलश को रख दिया जाए और उस कलश के ऊपर लेटा हुआ, ऐसे उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मुंह किया हुआ नारियल, या सीधा खड़ा भी रखने का प्रचलन पहले से है, पर इन दिनों कई बार ऐसा सुनने में आया कि खड़ा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा आपके मन में वहम हो तो आप उसको लिटा करके कलश के ऊपर, और आप पूर्व की तरफ उसका मुंह रहे या उत्तर की तरफ रहे, ऐसा करके उस कलश को स्थापित कर दीजिए। और उस नारियल, जो लाल कपड़ा लिपटा हुआ नारियल है, उसके ऊपर जो रक्षा सूत्र कलावा है वो अवश्य ही बांधें, और उस कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाएं या टीका लगाएं रोली कुमकुम से, गंध से, गंध जो तिलक लगाते हैं वो गंध लाल रंग की, और उस नारियल के ऊपर भी तिलक लगाना चाहिए। और बाकी थाली में रोली मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती और एक नारियल भगवती को अर्पित करने के लिए। तो ये सब वस्तुएं, इत्र इत्यादि, ये सब चीज़ें आपको वो सामग्री में लेनी चाहिए। बनाया हुआ पूरा पान का बीड़ा भी रख सकते हैं, नहीं तो लौंग, इलायची, और पूजा में वैसे अलग अलग खुले हुए पान लेकर के भी पूजा में आप भगवती को अर्पित करें, गणेश जी को अर्पित करें, सबको करें। और जो भी मंत्र श्लोक आपको आते हैं गणेश जी से शुरू करके, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा से प्रारंभ करके, षोडश मातृका का पूजन करते हुए, वरुण देव का पूजन करते हुए, नवग्रह का पूजन करते हुए, और अंत में भगवती का विशेष पूजन अर्चन करते हुए, नीचे जिस भूमि पर बैठ के हम कार्य करते हैं उसको वास्तु बोला जाता है, वास्तु का सूक्ष्म पूजन करें।
आसन को प्रणाम करें और पृथ्वी माँ को या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऐसा बोल करके पृथ्वी देवी को प्रणाम करके और फिर 3 बार आचमन करके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल के कर ये अंगूठे के अंगुष्ठ मूल से ऐसा मुंह को पोंछते हुए ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा पोंछ करके मुंह को जल से और फिर उसको शुद्ध करके फिर हाथ को पोंछ करके और सबसे पहले ओम नमश्चंडिकायै ऐसा बोलते हुए और उस भगवती का जो अगर पूरा पाठ कर सकते हैं 13 अध्याय और अन्य आगे के रहस्य इत्यादि तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो प्रथम चरित्र कर लीजिए, मध्यम चरित्र कर लीजिए, तीसरा चरित्र उत्तर चरित्र अगर शुरू कर देते हैं तो उसको बीच में मत छोड़िएगा। उसमें पूरा लड़ाई का वर्णन है, पूरा दैत्यों के संहार का वर्णन है, उसको बीच में नहीं छोड़ा जाता है। किसी कारणवश आपको छोड़ना है तो प्रथम मध्यम चरित्र करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पाठ करना चाहिए। फिर धरती को वापस उठते टाइम ओम शक्राय नमः 3 बार उसको पृथ्वी को आसन को ऐसा स्पर्श करके धरती को मस्तक के लगा के ओम शक्राय नमः, शक्र इंद्र का नाम है। अगर उसको ऐसा प्रणाम किए बिना उठेंगे तो सारा पूजा का फल वो शक्र यानी इंद्र ले लेते हैं। उनका उपासना का जो पूरा कभी भी आप कोई अनुष्ठान करें जाप करें तो करके उठना चाहिए और आचमन करके उठना चाहिए और फिर उठ करके आरती इत्यादि करें और बाद में भोग भी अवश्य लगाएं। शीरा का लगा सकते हैं, मिठाई का लगा सकते हैं, जो आपका मन हो, कोई मिश्री का या जो भी पंचमेवा किशमिश कुछ भी आपके घर में उपलब्ध बताशे जो आपको अच्छा लगे, जो भगवती ने जिस तरीके से आपको जिस योग्य बनाया है वो भोग लगाइए, वो प्रसाद सबको बांटिए और अंत में पुनः प्रार्थना करिए कि ये भगवती हमसे जो भी पूजा अर्चना में आपकी आरती के क्रम तक जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करिए, पूरे विश्व की सुख शांति की कामना बार बार करिए। सारे विश्व को, भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत की शुभकामनाओं की, भारत के आशीर्वाद की, भारत की इस दिव्य मेधा की और इस मेधा के लाभ से उसको सुखी, पूरे विश्व को सुखी करने की वो समय अब घड़ी इस समय आई हुई है। तो हमें बार बार विश्व की, अपने अड़ोसी पड़ोसी के सबके सुखी होने की कामना करने की भी बड़ी आवश्यकता है। अपना सुखी रहेगा पड़ोसी तो अपना मोहल्ला सुखी होगा, मोहल्ले सुखी हो जाएगा एक मोहल्ला तो फिर धीरे धीरे अपना पूरा वो टाउन, वो कस्बा, वो अपना समाज सुखी हो जाएगा और अपना समाज, अपना टाउन सुखी हो जाएगा तो बाकी के सभी लोग ऐसे करेंगे तो पूरा देश सुखी हो जाएगा और पूरा देश सुखी हो तो अन्य देश सुखी हो गया, पूरा विश्व सुख शांतिमय बन जाएगा। ऐसा मेरा बार बार इस बात के पीछे कहने के पीछे भाव है। तो इस तरह से ये पूजा अर्चना का मुहूर्त का मैंने आपको बताया। और रामनवमी इस बार पड़ेगी 27 तारीख को, जिसमें हनुमान जी का भी बाद में चैत्र पूर्णिमा भी आएगी, लेकिन राम जी पहले अवतरित होते हैं तो ही हनुमान जी आते हैं। तो 27 तारीख की रामनवमी का बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाना चाहिए। राम जी का मध्याह्न की बेला में जन्म होता है, विजित मुहूर्त में बड़ा ही सुंदर ये समय होता है। जैसी जैसी आपकी परंपरा है, जैसे आप मंदिरों में जाके मनाते हैं, घर में मनाते हैं, वैसे मनाइए। लेकिन घर में भी नवमी तिथि भी रहेगी उस दिन, तो पूजा अर्चना भगवती की भी करिए, राम जी का जन्मोत्सव भी मनाइए। इस प्रकार से इसका ये विधान है।